हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी सोर्स। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल्स ऑन BPHCT 133। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल सो प्लीज सब्सक्राइब टू स्मार्ट स्टडी सोर्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट टू माय वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको यूनिट 1 में से बताना चाहूँगी जो कि इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और एग्जाम में इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं, वो है ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि इसके रिगार्डिंग एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछ ले जाते हैं। Example 1.1 regarding gradient of a scalar field is very important for exam point of view, which is mentioned on page number 18 till here. Example 1.3 related to directional derivative is also very important for exam point of view, और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में ज़रूर ही पूछे जाते हैं। सो आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर ही करके जाना क्योंकि ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स हमारी बुक में से ही पूछ ले जाते हैं, चाहे वो एसक्यूज़ हो, एग्जाम्पल हो या हमारे टर्मिनल क्वेश्चंस हो, पर मोस्टली एसक्यूज़ और एग्जाम्पल ही होते हैं। सो आप अपनी बुक के अंदर गिवन न्यूमेरिकल को अच्छे से करके जाएंगे, और जो भी मैं आपको इस वीडियो में इंपॉर्टेंट मार्क करा रही हूँ, आपको उन न्यूमेरिकल को तो ज़रूर ही करके जाना है। यूनिट 1 में से जो लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं वो है क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आपको करके ज़रूर जाने हैं क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये टर्मिनल क्वेश्चंस के क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 है, विच आर मेंशन ऑन पेज नंबर 25। यूनिट 2 में आपको डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड का फॉर्मूला आना चाहिए क्योंकि सी से रिलेटेड एग्जाम में न्यूमेरिकल्स पूछ ले जाते हैं। आपको कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड का भी फॉर्मूला पता होना चाहिए जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको यूनिट 2 से SQ 5 ज़रूर ही करके जाना है क्योंकि ये क्वेश्चन 2 या 3 मार्क में पूछ ले जाते हैं। और यूनिट 2 में से जो क्वेश्चन आपको करके जाना है वो है क्वेश्चन नंबर 2 टर्मिनल क्वेश्चंस में, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इफ़ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, और अगर आपके पास स्टडी मटेरियल है सो पेज नंबर 54 पे ये क्वेश्चन मेंशन है, आप अपनी बुक में मार्क कर सकते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिट 3 में आपको इंटीग्रल करना और इंटीग्रेशन करना, चाहे वो लाइन इंटीग्रल हो या तो वो वेक्टर इंटीग्रल हो, आपको हर एक चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। और अगर आपके पास अभी इतना समय नहीं है कि आपको ये चीज़ें पढ़नी है तो आप इस यूनिट से एग्जाम्पल एंड एसक्यूज करके ज़रूर जाना ताकि आपकी हेल्प हो सके एग्जाम में। सो एग्जाम्पल 3.3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जिसमें हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है। देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज SQ 4 विच इज मेंशन ऑन पेज नंबर 77, और ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जा चुका है जिसमें हमें पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन निकालनी थी फॉर पैराबोला। सो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में रिपीटेडली पूछे भी गए हैं। सो आप इस यूनिट से न्यूमेरिकल एंड क्वेश्चंस एंड SQs आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं, आपको सब अच्छे से पढ़कर जाना है। अगर आपको इंटीग्रेशन में दिक्कत होती है सो आप उनकी जगह इस चैप्टर से न्यूमेरिकल करके ज़रूर जा सकते हैं। इस यूनिट में से आपको लाइन इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर फील्ड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में लिखने के लिए भी आ जाता है। सो इफ़ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस। देन एग्जाम्पल 3.6 इन विच वी हैव टू डिटरमाइन द वर्क डन बाय द फोर्स फील्ड, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पेज नंबर 79 पे ये मेंशन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, सो इसके हाई चांस है कि एग्जाम में दोबारा से पूछा जाए। सो आप ये क्वेश्चन भी अच्छे से कर ज़रूर जाना। सो अब हम अपनी यूनिट 4 पर आ गए हैं, और यूनिट 4 पे सबसे पहली चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो है एग्जाम्पल 4.2 which is mentioned on page number 100. So if you want you can take a screenshot for this, and here is the solution for this question. Then example 4.3 which is regarding average value using double integrals, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, जिसमें हमें टेम्परेचर के रिगार्डिंग कैलकुलेट करना था, एवरेज टेम्परेचर। सो इफ़ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस। स्टोक्स थ्योरम, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि रिपीटेडली हर साल एग्जाम में पूछ ली जाती है, चाहे वो जून सेशन हो चाहे वो दिसंबर सेशन हो, हर सेशन में ये पूछ ली जाती है। स्टोक्स थ्योरम के बारे में स्टेटमेंट बतानी होती है कि स्टोक्स थ्योरम क्या स्टेट करता है। सो आपको ऐसी ही स्टेटमेंट एज इट इज़ पेपर में लिख के आनी होती है, और आपको यूनिट 4 से ये स्टोक्स थ्योरम बिल्कुल भी नहीं छोड़कर जानी, अच्छे से पढ़कर जाइएगा और अच्छे मार्क अर्न करिएगा क्योंकि ये थ्योरी पार्ट है। अगर हमारे कहीं मार्क्स कम रह जाते हैं न्यूमेरिकल्स में सो हम वो मार्क हम अपनी थ्योरी पार्ट में अर्न कर सकते हैं। सो जितना भी मैं आपको थ्योरी पार्ट बताती हूँ इस वीडियो में, आप उसको भी अच्छे से पढ़कर जाना, एंड न्यूमेरिकल ऑल्सो। SQ 6 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमें स्टोक्स थ्योरम को यूज़ करके प्रूफ करना है कि अ कर्ल ऑफ अ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड इज जीरो एवरीवेयर, और ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है क्वेश्चन। सो आपको ये क्वेश्चन भी कर ज़रूर जाना है। और अब मैं आपको इस यूनिट में से टर्मिनल क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको नोट कराती हूँ। टर्मिनल क्वेश्चन बताने से पहले आपको डाइवर्जेंस थ्योरम भी पता होनी चाहिए, जस्ट लाइक स्टोक्स थ्योरम डाइवर्जेंस थ्योरम भी एग्जाम में एज इट इज़ पूछ ली जाती है विद इट्स स्टेटमेंट। सो आपको यही सेम स्टेटमेंट अपने एग्जाम में लिख कर आनी है। सो इफ़ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, और आपको इसका फॉर्मूला जो है मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करा जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। सो यूनिट 4 में जो टर्मिनल क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 एंड 9। ये 5 क्वेश्चन आपको टर्मिनल क्वेश्चन में से कर ज़रूर जाने हैं क्योंकि ये एग्जाम में पूछे गए हैं।
सो अब हम आ गए हैं हमारी यूनिट 5 में। सो यूनिट 5 में सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कूलम्ब्स लॉ। आपको इसका फॉर्मूला भी आना चाहिए जो कि है F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसके रिगार्डिंग एग्जाम में ज़्यादातर न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं। सो आपको ये फॉर्मूला अच्छे से लर्न करना है और आपको कूलम्ब्स लॉ की स्टेटमेंट भी पता होनी चाहिए। तो कूलम्ब्स लॉ के रिलेटेड एग्जाम्पल 5.2 जो कि मेंशन है पेज नंबर 160 पे, इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और अगर आपको ये डेसिमल एक्सपेंशन समझ नहीं आती है, जैसे कि यहाँ पे 0.075 एक वैल्यू लिखी हुई है कि हम इसको आगे और पीछे कैसे शिफ्ट करते हैं, 10 टू द पावर कैसे आती है, सो आप इस डाउट के लिए अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैंने सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको डेसिमल शिफ्टिंग के बारे में समझाऊंगी ताकि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त बिल्कुल भी कन्फ्यूजन ना हो। सो डू लेट मी नो इन कमेंट्स। देन एग्जाम्पल 5.3 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट विच इज़ रिगार्डिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जिसमें एक से ज़्यादा चार्ज होते हैं, एक्ट कर रहे होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अंदर। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला पता होना चाहिए और इसके रिगार्डिंग एग्जाम में न्यूमेरिकल आते हैं। सो मैं आपको आगे वीडियो में मार्क भी कराऊंगी और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सो इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज से ही रिलेटेड SAQ 2 गिवन है। ए पार्ट इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन का, जिसमें आपको ये वैल्यू 30 सेंटीमीटर में दी हुई है। आपको ध्यान रखना है कि जितनी भी वैल्यू हमें क्वेश्चन में सेंटीमीटर में दी हुई होती है हमें उसको मीटर में कन्वर्ट करना है। सो ये बात आप अच्छे से ध्यान में रखना जब भी आप अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करें। तो यूनिट 5 में से जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हैं टर्मिनल क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ये क्वेश्चन आपको मस्ट जो है कि आपको ये क्वेश्चन ज़रूर ही करके जाने हैं। यूनिट 5 में बहुत ही ज़्यादा फॉर्मूला है और अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग फॉर्मूला है और उसी से रिलेटेड डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं। सो इस यूनिट में से सबसे ज़्यादा टर्मिनल क्वेश्चन में से SAQs एंड एग्जाम्पल मैंने आपको बताए हैं जिसमें से आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल एंड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस का फॉर्मूला पता होना चाहिए और इसी से रिलेटेड दूसरा फॉर्मूला है जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द चार्ज Q एट अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द स्क्वायर, जो कि है E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। सो अब हम आते हैं हमारे गॉस लॉ पे। गॉस लॉ एक ऐसा टॉपिक है जैसे स्टोक्स थ्योरम था वैसे ही गॉस लॉ भी है जो कि हर साल हर सेशन में पूछ लिया जाता है विद स्टेटमेंट, और इसके रिगार्डिंग आपको एक डेरिवेशन दे देते हैं या तो एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए दे देते हैं, वो भी 5 मार्क में। सो आपको इसकी स्टेटमेंट पता होनी चाहिए और इसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल एंड डेरिवेशंस मैं आपको आगे वीडियो में मेंशन करती हूँ। सो इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। और मैथमेटिकली हम गॉस लॉ को ऐसे मेंशन कर सकते हैं। सो गॉस लॉ के रिगार्डिंग SAQ 2 विच इज मेंशन ऑन पेज नंबर 193 में से क्वेश्चन पार्ट C एंड पार्ट D, ये दो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपको ये दो क्वेश्चन ज़रूर ही कर जाने हैं। और गॉस लॉ के साथ न्यूमेरिकल या तो डेरिवेशन पूछी जाती है, मैंने अभी आपको बताया था। तो न्यूमेरिकल को तो मैंने आपको मेंशन कर दिए हैं, तो अब मैं आपको डेरिवेशंस भी मेंशन कर देती हूँ। सो पहली डेरिवेशन जो पूछ ली जाती है गॉस लॉ के साथ वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर विच इज मेंशन ऑन पेज नंबर 197। SAQ 3 is also very important which is mentioned on page number 199 and it is very important regarding exam point of view। और दूसरी डेरिवेशन जो कि इंपॉर्टेंट है और गॉस लॉ के साथ एग्जाम में पूछ ली जाती है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। और यूनिट 6 के टर्मिनल क्वेश्चन भी मैं आपको मार्क कर देती हूँ जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट B। ये दो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टर्मिनल क्वेश्चन में से, और इस चैप्टर में से डेरिवेशन एंड गॉस लॉ स्टेटमेंट थ्योरी पार्ट ज़्यादा पूछ लिया जाता है और न्यूमेरिकल भी साथ ही साथ पूछ लिए जाते हैं। सो इस यूनिट टर्मिनल क्वेश्चन में से ये दो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अब हम आते हैं यूनिट 7 पे जो कि है एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। इस यूनिट में से सबसे ज़्यादा हमसे डेरिवेशंस पूछी जाती हैं एग्जाम में जो कि मैं आपको वीडियो में मेंशन करूंगी। फर्स्ट डेरिवेशन जो कि यूनिट 7 से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है इनफाइनाइट यूनिफॉर्म लाइन चार्ज। इसके रिगार्डिंग डेरिवेशन एग्जाम में पूछ ही ली जाती है और ये रिपीटेडली 2 से 3 टाइम्स एग्जाम में रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, जिसमें आपको ये ड्राइव करके दिखानी थी एंड दिस इज मेंशन ऑन पेज नंबर 216। और यूनिट 7 में से ये 3 डेरिवेशंस हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट वन इज इनफाइनाइट यूनिफॉर्म लाइन चार्ज जो कि मैंने अभी आपको बताई है। सेकेंड इंपॉर्टेंट डेरिवेशन इज फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट सिलेंडर, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछ ली गई है। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट। आपको ये डायग्राम ड्रॉ करके पेपर में दिखाना है और आपको ये डेरिवेशन डिराइव करनी है। जैसे कि यूनिट का नाम है एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, और अगर आपने यही एप्लीकेशन नहीं पढ़ कर गए तो क्या फ़ायदा। सो एग्जाम में अगर पूछ ली जाए 2 या 3 मार्क में टू स्टेट सम एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, सो आपको पता होना चाहिए ये टेबल मेंशन है ऑन पेज नंबर 225। सो आप इस टेबल को अच्छे से पढ़कर जाना। SAQ 4 विच इज़ मेंशन ऑन पेज नंबर 227 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। और इस यूनिट में से जो टर्मिनल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 एंड लास्टली क्वेश्चन नंबर 6 विच इज़ मेंशन ऑन पेज नंबर 232।
सो यहाँ पर एंड होती है हमारी वीडियो फॉर BPHCT 133 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल्स फॉर जून 2024 एग्जाम। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी यूनिट 8 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल्स, जिसमें मैं आपको टर्मिनल क्वेश्चन और एसक्यूज भी मार्क कराऊंगी, जो कि आपको पढ़कर जरूर जाने हैं फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो अगर आपकी थोड़ी भी हेल्प हुई हो इस वीडियो से, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाना एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट टू माय वीडियो। और कमेंट कर जरूर बताना आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए, और अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए सो कमेंट बिलो पार्ट 2। और अगर आप सभी ने मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो नहीं किया है सो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।